क्या अखिलेश यादव की ताकत बढ़ाएंगे ब्रजभूषण? बड़ी टेंशन। ब्रजभूषण के बयानों से चढ़ा सियासी तापमान, कौन परेशान? आखिर पर्दे के पीछे कौन सा चल रहा है मिशन 2027 को लेकर खेल? अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। ये सवाल हर कोई पूछ रहा है क्योंकि इस वक्त यूपी की सियासत में जो हलचल दिख रही है उसने बड़े बड़े नेताओं को सतर्क कर दिया है। एक तरफ लगातार बयान दे रहे ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, दूसरी तरफ उस बयान पर बढ़ती चर्चाएं हैं और तीसरी तरफ 2027 की तैयारियों में जुटे अखिलेश यादव हैं। यही वजह है कि अब यह मुद्दा सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि संभावित सियासी बदलाव की कहानी बनता जा रहा है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत ब्रजभूषण के उन बयानों से हुई जिनमें उन्होंने कई बार अखिलेश यादव की तारीफ की है। हाल ही में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा है कि अखिलेश का विपक्षी दल के नेता से मिलने जाना उनके बड़े दिल को दिखाता है। ये भारतीय जनता पार्टी से अनुपमा जायसवाल मंत्री भी रह चुके हैं और दुर्भाग्य से किसी प्रोटेस्ट के समय उन पर कुछ आग के छींटे पड़ गए जिससे चेहरा उनका झुलस गया और मुझे जानकारी दी गई थी कि शायद अखिलेश जी का ही पुतला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जला रहे थे। तो एक तो उनके लिए संवेदना है, जल्दी स्वस्थ होकर के आवे, मौका मिलेगा हम भी जाएंगे। दूसरा, जहां तक अखिलेश यादव गए तो राजनीति की यही एक स्वस्थ परंपरा है और ये परंपरा पहले से रही है, एक दूसरे के सुख दुख में हालचाल लेना। और अखिलेश यादव ने जाकर के अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। अब रहा सवाल कि उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कतार लग गई, तो मैंने देखा था महाना जी अखिलेश जी के पहले गए थे और अब जैसे जैसे लोग खाली हो रहे हैं, कोई बंगाल में था, कोई जाएंगे लोग, मौका मिलेगा हम भी जाएंगे, लेकिन अखिलेश जी ने अपने बड़प्पन का परिचय दिया है। राजनीति में इस तरह की तारीफें सामान्य नहीं होती हैं, खासकर तब जब दोनों अलग अलग दलों से आते हों। यही वजह है कि इन बयानों को सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो अंदर खाने में बातचीत की चर्चाएं भी तेज हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में यह चर्चा जरूर है कि अगर बात आगे बढ़ती है तो इसका असर पूर्वांचल की राजनीति पर सीधे तौर पर पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि गोड्डा, बलरामपुर और अयोध्या जैसे इलाकों की 20 से 25 सीटों को लेकर भूमिका तय करने की बात सामने आ रही है। यही वो पॉइंट है जहां यह संभावित समीकरण बन भी सकता है और अटक भी सकता है। अब सवाल ये है कि आखिर ब्रजभूषण भाजपा से दूरी क्यों दिखा रहे हैं? इसके पीछे 2024 का लोकसभा चुनाव अहम कारण माना जा रहा है। जब टिकट कटने के बाद उन्होंने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी तो उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन्हें जनता ने नहीं बल्कि साजिश ने हटाया है। ऐसे बयान यह संकेत देते हैं कि पार्टी के भीतर कुछ असंतोष जरूर है। हालांकि यह भी सच है कि राजनीति में इस तरह के बयान कई बार दबाव बनाने की रणनीति भी होती है। इस कहानी का एक अहम पहलू परिवार से भी जुड़ा है। ब्रजभूषण का फैसला सिर्फ उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा बल्कि उनके पूरे राजनीतिक परिवार पर भी असर डालेगा। एक बेटा विधायक है और दूसरा सांसद है। ऐसे में अगर कोई बड़ा कदम उठाया जाता है तो दोनों की राजनीतिक स्थिति पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी रणनीति के साथ लिया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ब्रजभूषण का समाजवादी पार्टी से पुराना रिश्ता रहा है। वो पहले भी सपा से सांसद रह चुके हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। यही पुराना कनेक्शन आज फिर से चर्चा में है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर यह समीकरण बनता है तो पूर्वांचल में खास करके राजपूत वोट बैंक पर असर पड़ सकता है, जिससे चुनावी तस्वीर बदल सकती है। फिलहाल स्थिति साफ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ब्रजभूषण के बयानों ने यूपी की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है और अब सबकी नजर इस पर है कि क्या ये सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएगा या सच में कोई बड़ा सियासी मोड़ देखने को मिलेगा।